नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। क्या ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस में फूट पड़ गई है? क्या कांग्रेस अपने नेताओं को जो मोदी सरकार की नीतियों से खुश हो रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में खड़े थे, उन्हें बोलने से रोक रही है? क्योंकि यह सवाल हम नहीं उठा रहे, संसद में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उठाया गया और कांग्रेस को तगड़ा जवाब देते हुए उनकी बोलती संसद में बंद कर दी गई। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा चल रही है, पक्ष विपक्ष दोनों सवाल जवाब कर रहा है, लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से वक्ताओं की बोलने के लिए लिस्ट ऑपरेशन सिंदूर पर दी गई है, उसमें शशि थरूर और मनीष तिवारी का नाम ही गायब है। ये वो लीडर हैं कांग्रेस के जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी देते हुए, भारत का पक्ष रखते हुए विदेश दौरे पर भेजा गया था और इन दोनों नेताओं ने एक बड़े धाकड़ तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की न सिर्फ विदेश में जानकारी दी थी, बल्कि पाकिस्तान को कैसे आतंकवाद के मुहाने पर मारा गया है, पाकिस्तान में कैसे आतंकवाद को भारत ने जाकर कुचला है, भारतीय सेना ने कैसे आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर ढेर किया है, इसकी बारीकी से जानकारी विदेश में जाकर दी। और सबसे बड़ी बात तो यह है, शशि थरूर मुखर होकर विदेश में भी बोले और देश में भी बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से शशि थरूर का मुंह संसद में बंद करवा दिया गया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ कांग्रेस पर सवाल उठा दिए, बल्कि राहुल गांधी की भी बोलती बंद कर दी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ शब्दों में तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के बड़े नेताओं को तकलीफ हो रही है, इन नेताओं ने भारत का पक्ष दुनिया में रखा। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भेजे गए डेलीगेशन को इस दौरान बधाई भी दी, यानी कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब शशि थरूर संसद में एंट्री ले रहे थे तो बाहर उनसे मीडिया ने सवाल जवाब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया, तो शशि थरूर ने चुप्पी साध ली और वहां से निकल गए, यानी कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ भी बोलने से अपने आप को अलग कर लिया। चलिए कुछ भी आगे बताएं, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तंज कसते हुए राहुल गांधी के कैसे मजे लिए गए, आपको सुनवाते हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, हैरानी भी है, जो खुद को कांग्रेस के बड़े नेता समझते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारत का पक्ष दुनिया के सामने क्यों रखा गया। शायद कुछ नेताओं को सदन में बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। कुछ पंक्तियां मेरे मन में आती हैं। सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि मुझे हैरानी हो रही है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता बनते हैं, अपने आप को कांग्रेस का बड़ा लीडर मानते हैं, उन लोगों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि कुछ नेताओं को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश भेजा गया, ऑपरेशन सिंदूर पर ही जानकारी देने के लिए विदेश भेजा गया। वो ऑपरेशन सिंदूर जिससे पाकिस्तान पर प्रहार किया, पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया। लेकिन कांग्रेस को सबसे ज्यादा राहुल गांधी को इससे तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी क्या, कांग्रेस के तमाम नेता ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल उठा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सेना के मनोबल को ही गिरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल देखिए क्या पूछा गया है। संसद में सवाल किया गया कि यह बताइए कि हमारे कितने विमान गिर गए, हमारा कितना नुकसान हुआ, कितना पाकिस्तान ने हमारे भारत के अंदर तबाही मचाई। ये वो सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी उठाकर पाकिस्तान जैसे विरोधी देश, दुश्मन देश को मजबूत करने का काम कर रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर संसद में ही कांग्रेस पार्टी को बेनकाब कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर खास जोर दिया। और उस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी शशि थरूर, मनीष तिवारी का मुंह बंद करने को लेकर बोल रहे थे, कांग्रेस पर तंज कस रहे थे, राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे, उस दौरान शशि थरूर वहां बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सीधा सीधा उनको लेकर ही प्रधानमंत्री ने यह बात उठाई है। आपको मालूम होगा कि शशि थरूर और मनीष तिवारी को हाल ही में जो है विदेश भेजा गया था
डेलीगेशन का हिस्सा बनाते हुए थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भारत का रुख रखने के लिए अमेरिका और 4 अन्य देशों में गए 7 बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों में से एक का नेतृत्व किया था। मनीष तिवारी ऐसे ही एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे। इन दोनों ही नेताओं ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ इन नेताओं की अनबन की खबरें हवा मिल गई। इससे पहले जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में चर्चा शुरू होने से पहले जब उनसे इस विषय पर सवाल किए गए थे, तब उन्होंने बेहद ही अनोखा जवाब दिया। शशि थरूर ने मीडिया से कहा मौन व्रत है। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। बता दें कि भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा रहे शशि थरूर ने कई मौकों पर पार्टी के विरोध के बावजूद केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के नेतृत्व की तारीफ की। पार्टी के साथ उनके मनमुटाव की खबरें खुलकर सामने आई, क्योंकि शशि थरूर ने कांग्रेस राज पर सीधे सीधे सवाल उठा दिए थे। जब विदेशी दौरे पर थे तो शशि थरूर ने कहा कि पहले भी कार्रवाई होती थी, पहले भी पाकिस्तान को जब जवाब दिया जाता था तब भी पूरा देश देखता था, लेकिन पहले सीमा में रहकर पाकिस्तान को जवाब दिया जाता था, लेकिन आज पाकिस्तान को जवाब उसके घर में घुसकर दिया जाता है। कुल मिलाकर तुलना की गई थी शशि थरूर की तरफ से कांग्रेस राज पर और मोदी राज पर, और तारीफ किसकी गई? ऑपरेशन सिंदूर की। तारीफ की गई मोदी सरकार की नीतियों की, तारीफ की गई सेना के मनोबल की कि किस तरीके से अब घर में घुसकर दुश्मन को ढेर किया जा रहा है। और यह बात शशि थरूर की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, कांग्रेस के तमाम नेताओं को पसंद नहीं आई। शशि थरूर पर तंज कसने बैठ गए। हालांकि शशि थरूर की तरफ से एक लाइन में बात खत्म कर दी गई कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो किसी की बात का जवाब दें, उनके पास बहुत से काम हैं। तो शशि थरूर आज से ही नहीं, काफी वक्त से मोदी सरकार के समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद से कयास ये भी लगाए जाने लगे कि क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं, क्या शशि थरूर मोदी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। तमाम तरीके के कयास लगाए गए, लेकिन शशि थरूर की तरफ से कह दिया गया कि वो फिलहाल कांग्रेस में ही है। वहीं मनीष तिवारी की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया, उनका भी दर्द बाहर निकला है। और एक गाने के जरिए शशि थरूर ने जो है कांग्रेस पर इनडायरेक्टली कहें तो तंज ही कस दिया है और लिखा है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मतलब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से संसद में उन्हें बोलने से रोक दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, तो अपना दर्द वो ट्वीट की तरह वो शब्द लिखकर बाहर निकाल रहे हैं। और अब वो बोल रहे हैं कि मैं भारत की बात ही सुनाऊंगा और भारत की बात ही सुनाता हूं, भारत की बात ही सुनाता रहूंगा। इस तरीके से उन्होंने इस गीत के जरिए एक बड़ा मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि अब शशि थरूर के लिए कांग्रेस से प्रधानमंत्री मोदी संसद में भिड़ गए और सीधा सीधा राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम कर दिया। और राहुल गांधी की भी उस वक्त बोलती बंद हो गई जब प्रधानमंत्री मोदी ये तंज कस रहे थे। हालांकि कांग्रेस के किसी भी नेता की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को कोई काउंटर नहीं किया गया। जब उन्होंने ये तंज कसा सभी कांग्रेसी देखते रह गए, बाकी विपक्षी नेता भी देखते रह गए, क्योंकि सभी की जमीन हिल गई इस बयान के बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये संसद में बयान दिया, फिलहाल शशि थरूर की तरफ से कोई अभी बयान सामने नहीं आया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ जवाब देती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए जाते जाते एक बार फिर आपको प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनवा देते हैं। उन्होंने कैसे संसद में खड़े होकर राहुल गांधी की बोलते बंद कर दी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, हैरानी भी है, जो खुद को कांग्रेस के बड़े नेता समझते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारत का पक्ष दुनिया के सामने क्यों रखा गया। शायद कुछ नेताओं को सदन में बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। कुछ पंक्तियां मेरे मन में आती हैं